नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर पौड़ी से आ रही है। बस और बाइक में जोरदार टक्कर, श्रीनगर नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा। हादसे में 2 लोग घायल, यूपी के रहने वाले हैं दोनों बाइक सवार। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने दिखाई दरियादिली। बस ने बाइक को कुचला है पौड़ी में और श्रीनगर नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है। हादसे में 2 लोग घायल हो गए हैं। यूपी के रहने वाले हैं दोनों बाइक सवार। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने दिखाई दरियादिली, अपनी गाड़ी से घायलों को भिजवाया अस्पताल। पौड़ी से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। श्रीनगर नेशनल हाईवे पर हादसा हो गया है जिसमें एक बस ने बाइक को कुचला। श्रीनगर नेशनल हाईवे पर हादसे में 2 लोग घायल। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हादसे के बाद लोगों की भीड़ मौके पर इकट्ठी हुई है। बस ने बाइक सवारों को कुचला है और दोनों बाइक सवार घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इस दौरान दरियादिली दिखाई और अपनी गाड़ी से घायलों को अस्पताल भिजवाया। बात करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यूके SSS के नए आयुक्त ने ली शपथ। भूपाल सिंह मनराल बने यूके SSS के नए आयुक्त। मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने दिलाई शपथ। अपर मुख्य सचिव और सचिव भी हुए शामिल। यूके SSS के नए आयुक्त ने ली शपथ। भूपाल सिंह मनराल बने यूके SSS के नए आयुक्त। मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने दिलवाई शपथ। अपर मुख्य सचिव और सचिव भी हुए शामिल। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूके SSS के नए आयुक्त ने शपथ ली है। मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने शपथ दिलवाई है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी बुधवार को कोटद्वार के दौरे पर रहेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद कोटद्वार के दौरे पर पहली बार पहुंचेंगे। 19 अगस्त से कोटद्वार में अग्निपथ भर्ती योजना में भी शुरू हो रही है, जिसमें शामिल होने वाले युवाओं के लिए निःशुल्क रहने और खाने की व्यवस्था की जाएगी। इसी का उद्घाटन करने के लिए सीएम धामी कोटद्वार पहुंचेंगे। एक ओर जहां मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर की जा रही है, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री के कोटद्वार दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट हो गया है और सीएम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अंतिम तैयारियां पूरी की जा रही हैं। गौरतलब है कि कोटद्वार में 19 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक अग्निपथ भर्ती का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गढ़वाल मंडल के 7 जिलों के लाखों युवा भाग लेंगे। सीएम साहब स्टेट के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हैं, उनका विजिट कल कोटद्वार में होना है, तो हमने प्रॉपर जो उनका ड्यूटी स्पॉट जिन स्पॉट पे सर का प्रोग्राम होना है उस हिसाब से प्रॉपर ड्यूटी चार्ट बनाया हुआ है। बाकी जो उससे संबंधित जो अदर हमको जानकारियां सतर्कताएं बरतनी, वो हमारा काम लगातार चल रहा है।
वहीं प्रदेश भर के 13 जनपद के करीब 50 लाख स्कूली बच्चों के हाइजीन को कैसे मेंटेन रखा जाए, इसके लिए डेटॉल कंपनी ने राज्य सरकार के साथ मिलकर डेटॉल स्कूल हाइजीन एजुकेशन कार्यक्रम की शुरुआत की है। आपको बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस दौरान शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी और रैकेट साउथ एशिया के डायरेक्टर रवि भटनागर के अलावा सैकड़ों स्कूली बच्चे भी मौजूद रहे। वहीं सीएम धामी ने कहा कि जहां स्कूलों में छात्र छात्राओं की उपस्थिति कम हो रही है तो उन स्कूलों में उपस्थिति बढ़ेगी और इस तरह से के आयोजनों से अभिभावकों में जागरूकता भी आएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। सरकार पूरी तरह से डेटॉल और जो हाइजीन इंडिया जो कार्यक्रम चलाया है, उस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे जितने भी नौनिहाल हैं, हमारे स्कूलों के बच्चे हैं, उन सभी को एक तो उनकी दैनिक दिनचर्या में साफ सफाई, अनुशासन और स्वच्छता का महत्व उनको पता लगेगा। साथ साथ जो इनका कार्यक्रम है उससे निश्चित रूप से कहीं न कहीं जहां स्कूलों में छात्रों की अनुपस्थिति कम होगी, उपस्थिति बढ़ेगी, उनके घरों में भी एक अच्छा वातावरण बनेगा और वही बच्चे जिन्होंने कल आकर भारत के हर क्षेत्रों में काम करना है, कर्णधार हैं, कल के भविष्य हैं। वही खबर देहरादून से है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर कैबिनेट मिनिस्टर गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालय में अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। उनका 16 अगस्त 2018 को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। वहीं कैंप कार्यालय में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कैबिनेट मिनिस्टर गणेश जोशी ने कहा कि राजनीति में वाजपेयी जी को अजात शत्रु कहा जाता था। वहीं 1 रैंक 1 पेंशन जो बीजेपी की केंद्र सरकार ने लागू की है, उसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का अहम रोल है। उन्होंने कहा कि सदन के भीतर इस बात को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रमुखता से उठाने का काम किया था। एक थे, 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे, 13 साल 13 महीने और 5 साल, जिनको भारत रत्न से नवाजा गया और जिनके पद चिन्हों पर आज भारतीय जनता पार्टी चल रही है। उस महान नायक की आज 4थी पुण्यतिथि है। आज हम उस शख्सियत को नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हरिद्वार के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सबसे पहले कनखल स्थित जगतगुरु आश्रम में जगतगुरु शंकराचार्य राजराजेश्वराश्रम से आशीर्वाद लिया और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोगों ने कहा था कि तिरंगा खरीदने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है। उन्हें प्रदेश की जनता ने हर घर तिरंगा फहराकर मुंहतोड़ जवाब दिया है। साथ ही साथ उन्होंने जनता से अपील की कि तिरंगे को सम्मान सहित किसी देवतुल्य जगह में स्थापित कर दे ताकि तिरंगे का अपमान न हो। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हरिद्वार के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने शंकराचार्य से आशीर्वाद लिया और इस मौके पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने महेंद्र भट्ट का जोरदार स्वागत किया। वहीं इस दौरान महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि हर घर तिरंगा अभियान को लेकर कुछ लोग कह रहे थे कि उनके पास तिरंगा खरीदने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है, जबकि पूरे प्रदेश में लोगों ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने अपने घरों पर तिरंगा लहराकर ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। कोई घर नहीं था जहाँ तिरंगा न लगा हो और वो तो सफलता थी। अब तो हम जनता से आग्रह कर रहे हैं कि आज और कल की तारीख में उस तिरंगे को बहुत सुरक्षित ढंग से और उसको ठीक स्थान पर अपने जो आपका देवस्थल है वहाँ पर आप उसको सुरक्षित रखें और भविष्य में फिर दोबारा लगेगा। नहीं, मेरे बयान का असर कोई विशेष रूप में नहीं है, हमने सबके लिए कहा है। और हमको तो दिक्कत तब हो रही जब कोई कहते हुए तिरंगे के लिए पैसा नहीं है।
तो आज तो जनता ने बता दिया है कि ऐसा कोई परिवार नहीं जिसके पास तिरंगे के लिए पैसा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट आज हरिद्वार के दौरे पर रहे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कनखल स्थित जगतगुरु आश्रम पहुंचकर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वर आश्रम महाराज से आशीर्वाद लिया। बता दें कि तिरंगे को लेकर बयान से चर्चा में आए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हर घर तिरंगा अभियान को सफल बताया। उन्होंने अपने बयान से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया था कि हर कार्यकर्ता अपने घरों पर तिरंगा लगाए ताकि समाज विश्वास कर सके, लेकिन मीडिया ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर हर घर में तिरंगा था, जबकि कांग्रेस के लोग तिरंगे के लिए पैसों को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हरिद्वार के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस के लोग तिरंगे के लिए पैसों को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे, जबकि प्रदेश के लोगों ने अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराकर उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है। वहीं अपने एक बयान को लेकर महेंद्र भट्ट ने कहा कि मीडिया ने उस बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया। महेंद्र भट्ट ने कहा कि उन्होंने वो बयान बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लिए दिया था ताकि बीजेपी के कार्यकर्ता अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं और इससे जनता में विश्वास बढ़े। तो महंगाई केवल कांग्रेस के 10 लोगों के लिए थोड़ी है, और देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से कोरोना काल के बाद सारे विषय को संभाला है, आप कल्पना करें विश्व के देशों की क्या स्थिति आज की तारीख में, दिवाली होंगे देश। ऐसे समय में जनसंख्या की दृष्टि से भी विश्व का सबसे बड़ा देश और उसमें इस प्रकार का सब व्यवस्थित होना, ये देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा जनता का विश्वास ही तो है जो हम बार बार जीत रहे हैं। वहीं उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के लिए डीजीपी अशोक कुमार की अध्यक्षता में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और देहरादून पुलिस की संयुक्त कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में 2025 तक प्रदेश को ड्रग फ्री बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी विषय पर कार्यशाला में पुलिसकर्मियों के साथ चर्चा की गई। आपको बता दें कि पुलिस विभाग ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया है। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि यह टास्क फोर्स आम जनमानस तक ड्रग्स पहुंचाने वाले पैडलर्स और ड्रग्स की सप्लाई करने वाले शातिर ड्रग्स माफिया को पकड़ने का काम करेगी। पहले भी कई ड्रग्स माफिया पर पुलिस विभाग द्वारा कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन इस टास्क फोर्स के गठन के बाद से विभाग और भी बेहतर तरीके से काम कर पाएगा। उत्तराखंड में पुलिस ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया है और इसी को लेकर आज देहरादून में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और पुलिस की संयुक्त कार्यशाला को आयोजित किया गया। और इस दौरान उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि टास्क फोर्स बनाने के बाद ड्रग्स पैडलर्स और लोगों तक ड्रग्स पहुंचाने वाले ड्रग्स माफिया पर लगाम लगेगी और पुलिस और बेहतर तरीके से काम कर पाएगी। इस दौरान उत्तराखंड को 2025 तक नशा फ्री करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया। कि 2025 तक ड्रग्स फ्री देवभूमि का लक्ष्य रखा है और उसके लिए एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स का गठन किया है, तीनों स्तर पर, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और थाना लेवल पे। तो हम लोगों ने उसी दिशा में हम लोग सब उत्तराखंड पुलिस काम कर रही है और आज देहरादून पुलिस को, इनके समस्त थानाध्यक्षों को और अन्य अधिकारियों को हमने एक ड्रग्स पे कैसे इफेक्टिव कार्रवाई की जाए और कैसे जीरो टॉलरेंस तक आया जाए, इसके संबंध में एक पूरी वर्कशॉप आयोजित की है, जिसमें हमारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण और लॉ के जो वो हैं ज्वाइंट डायरेक्टर वगैरह, उनके थ्रू हमने इनको इस वर्कशॉप के माध्यम से एक कोशिश प्रयास है हमारा।
जहां देश भर में आजादी के अमृत महोत्सव को बड़े धूमधाम से मनाया गया, वहीं उधम सिंह नगर के बाजपुर में आजादी के अमृत महोत्सव को वन स्टॉप संस्था ने अनोखे अंदाज में मनाया। जवानों को समर्पित एक कार्यक्रम में जवानों के नाम एक कलेक्शन बॉक्स दुकानदारों को सौंपा गया। इसमें जो भी राशि इकट्ठा होगी वो सब जवानों को दी जाएगी। वन स्टॉप संस्था के अध्यक्ष महेश कुमार ने बताया कि उन्होंने स्वतंत्रता दिवस फौजियों को समर्पित किया है। जो अभियान उनकी संस्था ने चलाया है वो पूरे प्रदेश भर में इसी तरह से चलता रहेगा। बाजपुर में वन स्टॉप संस्था के से जुड़े लोगों ने अनोखे अंदाज में आजादी के अमृत महोत्सव को मनाया और इस दौरान उन लोगों ने ये कहा कि अपनी आजादी के अमृत महोत्सव को संस्था ने जवानों को समर्पित किया है। संस्था से जुड़े लोगों ने दुकानदारों को एक कलेक्शन बॉक्स सौंपा और इस कलेक्शन बॉक्स में जो भी धनराशि इकट्ठा होगी वो जवानों में बांट दी जाएगी। हमने सोचा कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि हम अपने देश के कुछ काम आ सकें, चाहे वो हमारे देश के चाहे सेना की बात है, चाहे किसी और प्रकार से हम मदद कर सकें। तो उसी विषय में हमने आज से ये एक नई मुहिम छेड़ी है, जिसके तहत हम ये छोटे छोटे से कलेक्शन बॉक्स जो हैं ये हम प्रत्येक दुकान पर रखवाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने शुरुआत छोटी सी की है, अभी लगभग हम 10 दुकानों पर इस तरह के ये बॉक्स रखवा रहे हैं, जिसमें जितना भी कलेक्शन है, जो भी कलेक्शन होता है वो हमारी तरफ से इंडियन आर्मी को समर्पित रहेगा। हरिद्वार में आए दिन चोरी और लूटपाट के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हरिद्वार में सीसीआर टावर में लूट के मामले को लेकर बीते 9 अगस्त को पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत के आधार पर दिन दहाड़े लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों की धरपकड़ के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशों पर पुलिस टीमें गठित की गई हैं। प्रेस वार्ता के दौरान एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने बताया कि लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले 4 युवक थे, जिन्हें जंगल में कबाड़ बेचने के बहाने से बुलाया गया था, जो बाइक और 12,000 रुपए नकद लेकर फरार हो गए। श्यामपुर थाना अध्यक्ष अनिल चौहान ने लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को पकड़ने के लिए सघन चेकिंग अभियान के साथ साथ श्यामपुर क्षेत्र में संदिग्धों की गतिविधियों की जानकारी जुटाई है। हरिद्वार के सीसीआर टावर में लूट की घटना को लेकर पुलिस अब हरकत में आ गई है। मामले में पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमों का गठन किया है। पुलिस का कहना है कि मामले में 4 युवक शामिल थे और इन युवकों ने की लूट की घटना को अंजाम दिया। हरिद्वार में सीसीआर टावर में लूट का मामला है। टावर में लूटपाट और चोरी का ये पूरा मामला है, जिसमें नकदी और बाइक की चोरी हुई थी। इसी मामले को लेकर पीड़ित ने पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद से पुलिस मामले में एक्टिव हुई और आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया था। है मोबिन नाम के व्यक्ति जो लाल ढांग में कबाड़ का काम करते हैं, वो बिजनौर के ही रहने वाले हैं। उनकी सूचना पे पुलिस जब गई तो पता चला कि उनको 4 व्यक्ति आए और कबाड़ लेने के बहाने उनको लेके गए साथ में, और जंगल के रास्ते में जहाँ पे किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन भी नहीं था और सीसीटीवी फुटेज भी नहीं थी, वहाँ पे उनकी बाइक और उनसे पैसे लूट लिए। वहीं दिनेशपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत खानपुर के कंटोपा में एक कछुआ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान थानाध्यक्ष अनिल उपाध्याय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कंटोपा पोल्ट्री फार्म के पास जूट के कट्टे में 10 कछुआ छुपाया हुआ था। पुलिस की ओर से पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि कछुआ बेचना अपराध है, किंतु अधिक पैसे कमाने के लालच में आकर ये काम करने लगा था। फिलहाल पुलिस ने वन जीव जंतु संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और अभियुक्त के खिलाफ
केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। गदरपुर की एक खबर है जहां पर एक कछुआ तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना दिनेशपुर के तहत कछुआ तस्कर से 10 कछुए बरामद किए गए हैं। हालांकि पूछताछ में कछुआ तस्कर ने यह स्वीकार किया कि उसे पता है कि कछुआ की तस्करी अपराध है, लेकिन अधिक पैसे, ज्यादा पैसे कमाने की लालच में वो ये काम कर रहा था। और वहीं पुलिस ने मामले में संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और इसके बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है। दिनेशपुर थाने का यह पूरा मामला है जहां पर पुलिस ने एक कछुआ तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 10 कछुए पुलिस ने बरामद किए हैं। तस्वीरों में आप कछुओं को देख सकते हैं। पुलिस के कब्जे में कछुआ तस्कर से 10 कछुए आए हैं और पुलिस ने कछुआ तस्कर को संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जेल भेज दिया है। हालांकि पूछताछ के दौरान कछुआ तस्कर ने यह स्वीकार किया था कि उसे इस बात की जानकारी है कि कछुओं की तस्करी करना अपराध है, लेकिन ज्यादा पैसे कमाने की लालच में वो इस काम को कर रहा था। एक ये सुनील सरकार पुत्र सुधांशु सरकार है, निवासी कंटोपा का है। इससे हमने 10 कछुए बरामद करे हैं और ये कंटोपा से ही बरामद करे हैं। एक अच्छी कार्रवाई हुई है और जो वन्य तस्करी है उस पर थोड़ा सा हमारा प्रयास है कि हम उसे रोक सकें, तो उस पर उसके अंतर्गत हमारे द्वारा एक छोटा सा प्रयास किया गया। वहीं रुड़की नगर निगम में आयोजित तहसील दिवस के मौके पर जिलाधिकारी हरिद्वार और एसएसपी हरिद्वार ने शिरकत की। इस दौरान फरियादियों की शिकायतें सुनी गई। कुछ शिकायतों का मौके पर ही निदान किया गया, जबकि कुछ शिकायतें संबंधित अधिकारियों को दी गई और उनके निदान के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। डीएम विनय शंकर पांडे ने बताया कि तहसील दिवस पर करीब 34 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जिसमें ज्यादातर शिकायतें बिजली, पानी, सड़क और पेंशन से जुड़ी हुई थीं। रुड़की में डीएम और एसएसपी ने लोगों की शिकायतें सुनी और इस दौरान शिकायतों का निस्तारण किया गया। नगर निगम में जन सुनवाई हुई, जहां पर डीएम और एसएसपी दोनों ही तहसील दिवस के मौके पर जन सुनवाई के कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान लोगों की शिकायतों का समाधान भी किया गया। बहुत सी शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि कुछ ऐसे भी मामले हैं जिन्हें संबंधित अधिकारियों को सुपुर्द किया गया और उन्हें जल्द से जल्द निपटाने का निर्देश दिया गया। अभी तक 34 शिकायतें आई थी, 4 का तो हम लोगों ने मौके पर निस्तारण किया है। शिकायतें कोई बहुत ऐसी नहीं आई हैं और कुछ मुझे ये लगा कि कुछ कम्युनिकेशन गैप भी रहा है लोगों में, जो कुछ काम कर भी दिए गए हैं, लोगों को जानकारी नहीं। जैसे कि अभी एक इशू आया था कि साहब रोज सुबह 5 बजे लाइट चली जाती है, विद्युत विभाग ने अवगत कराया कि नहीं उसमें ट्रांसफार्मर चेंज हो चुका है। तो इन सारी शिकायतों को ये बोल दिया गया है कि गंभीरता से उसको देखें, 1 सप्ताह में उनका निस्तारण करें। खबर ऋषिकेश से है, जहां पर हर साल की तरह इस साल भी मुनि किरेती मधुबन आश्रम में कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। 18 अगस्त को कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम होगा, जबकि 19 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। 20 अगस्त को नंदोत्सव मनाया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारियों और अधिक जानकारी के लिए मधुबन आश्रम के महंत परमानंद दास प्रभु ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि 18 अगस्त को कई स्कूलों के छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, जिनमें बेहतर प्रस्तुति देने वाले छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं को भगवान की आरती करने का सौभाग्य भी मिलेगा। जो श्रद्धालु किसी वजह से आश्रम नहीं पहुंच पाएंगे, उनके लिए घर बैठे भगवान के दर्शन कराने की ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। बाहर के स्कूलों के बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और निकलती है।
उसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं होती हैं, जैसे कि देश के और कुछ बाहर के स्कूलों के बच्चे बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और है। ऋषिकेश में हर साल की तरह इस साल भी मुनिकीरेती मधुबन आश्रम में कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। 18 अगस्त को कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम होगा, जबकि 19 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। 20 अगस्त को नंदोत्सव मनाया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारियों और अधिक जानकारी के लिए मधुबन आश्रम के महंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं होती हैं, जैसे कि देश के और कुछ बाहर के स्कूलों के बच्चे बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं